कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत का रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज तैनात करने की हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात के 12 बजते ही खत्म हो गया। सिंध हुकूमत भी इलेक्शन कराने को तैयार। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करेंगे। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कभी इलेक्शन से फरार हासिल नहीं किया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए DRO ऑफिस में सामान की तरसील शुरू। महकमा तालीम का आज सुबह भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। अमला इलेक्शन ड्यूटी देगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन इंतजामात पर गुफ्तगू। IG सिंध को दीगर अजला से पुलिस नफरी पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने की हिदायत। MKM पाकिस्तान इलेक्शन से पहले बल्दियाती हल्का बंदियां तब्दील करने के मुतालबे पर बदस्तूर बरकरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी से वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राब्ते। वजीर आजम ने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता कमेटी के इजलास में कहा कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 2 घंटे बाद दोबारा बैठेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा है कि उन्हें हमारी मुश्किलात का अंदाजा है। आसिफ जरदारी से मुस्बत बात हुई है, वो अपने वादे पूरे करते हैं। इंतखाबात मुलतवी करने के लिए हुकूमत के पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी का भी आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से पहले लिखे जा चुके हैं। अगर हम पर ज़बरदस्ती इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो कबूल नहीं करने चाहिए। MKM का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अलहदगी पर भी गौर। अपने वज़रा के इस्तीफे भी हासिल कर लिए। कराची में हसास इदारों का इजलास। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी सलामती के इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इजलास की कार्रवाई से आगाह कर दिया। कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी खदशात हैं, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कराची में कालाधन तंजीम BLA और TTP के मजबूत नेटवर्क की मौजूदगी का हवाला देते हुए इदारों ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में शदीद सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। IG सिंध पहले ही इलेक्शन के लिए एहलकारों की कमी का शिकवा कर चुके हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 6500 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास और 2345 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए हैं। पोलिंग स्टेशनों और इलेक्शन ड्यूटी के लिए 70,000 पुलिस एहलकार चाहिए। इतने एहलकार लगाना मुमकिन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान पंजाब असम्बली को अब भी बचाने के लिए तजवीज़ सामने ले आए। कहा कि अगर अपोजिशन नाम इंतखाबात की तारीख पर हमसे बात करे तो असम्बली अब भी बच सकती है। इस सूरत में वज़ीर आला असम्बली तोड़ने की असम्बली वापस ले सकते हैं या फिर गवर्नर ये कह सकते हैं कि हम इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं। GEO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI रहनुमा की असम्बली बचाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि पंजाब असम्बली अब तहलील हो चुकी है, इस मामले पर अब गौर नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही आखिरी वक्त तक असम्बली बचाने की कोशिश करते रहे। एतमाद के वोट की रात सूबाई वज़रा राजा बिशारत और महमूद रशीद ने ऐवान में नून लीग के चीफ विप खलील ताहिर सिंधु से मुलाकात की। मियां महमूद रशीद ने पैगाम पहुँचाया कि परवेज़ इलाही कह रहे हैं अदम एतमाद जमा करा दें वरना सुबह 9:30 बजे असम्बली टूट जाएगी। खलील ताहिर सिंधु ने जब ये पैगाम राना सनाउल्लाह को पहुँचाया तो उन्होंने कहा रहने दें। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह परवेज़ इलाही ने मलिक अहमद खान को भी फ़ोन करके अदम एतमाद जमा कराने का कहा। मलिक अहमद खान ने भी ये पैगाम राना सनाउल्लाह को पहुँचाया तो उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही ने पहले भी धोखा दिया था। परवेज़ इलाही पहले अपने 9 साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर देखेंगे। राजा बिशारत कहते हैं कि खलील ताहिर सिंधु झूठ बोल रहे हैं। महमूद रशीद से भी कई बार राब्ता करने की कोशिश की गई मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया।
फौज से लड़ाई पागलपन होगा, फौज से कोई लड़ाई नहीं है, मुझ पर हमला हुआ, शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ सबको माफ करके आगे बढ़ने को तैयार हूँ। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से बातचीत, कहा कि फौज ने कोरोना वैक्सीनेशन और इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा किया, फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, स्मगलिंग के खात्मे और एहतसाब के लिए फौज की जरूरत होगी। इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के PTI में इंजमाम की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी, मोनस इलाही की बेइंतहा तारीफ, कहा कि मुस्लिम लीग काफ के बुजुर्ग रहनुमाओं को भी मोनस इलाही ने ही कहा कि मुस्तकबिल PTI के साथ ही है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में मीडिया चैनल बंद करने, सहाफ़ियों को नौकरी से निकालने और मीडिया से ज्यादतियों से उनका कोई लेना देना नहीं। पहले मरीम नवाज वतन वापस आएंगी और जब मुल्क में आम इंतखाबात की मुहिम होगी तो उसकी क़यादत करने के लिए नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत, कहा कि हमारी तदबीर कामयाब हुई और इमरान खान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी हुकूमत खत्म कर दी। 2017 में नवाज शरीफ को साजिश के तहत निकाला गया, एक इदारे को कौम पर मुसल्लत किया गया जिसने अपना सर भी फाड़ा और कौमी मईशत भी रेजा रेजा कर दी। अब अवाम PTI से चीनी और आटा बहरान का हिसाब लेंगे। 2018 में पंजाब ने नून लीग को मैंडेट दिया था जो चुरा लिया गया था। कहा कि इमरान खान हुकूमत ने खुद ये फैसला किया था कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि जब नई मरदमशुमारी का अमल जारी हो तो उस वक्त सूबाई असम्बली के इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत हो सकते हैं या नहीं। इमरान खान के मुतालबे को बाज़ जगहों से सपोर्ट हासिल है। वो लोग जिन्हें आप हरीफ समझ रहे हैं वो असल में हलीफ हैं। शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू, कहा कि मेरे पास खबर है कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन का सोचा जा रहा है। 5 अप्रैल में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। कराची में जो भी नतीजा निकले MQM का वोट बैंक कम होगा। शेख रशीद अहमद की पेशगोई, कहा कि MQM को चाहिए कि इलेक्शन हुकूमत से अलग होकर लड़े। ये भी दावा किया कि उन्हें किसी ने आज तक फ़ोन नहीं किया कि वोट डालना है या नहीं डालना। जो नस्ली है उसे कभी किसी का फ़ोन नहीं आता। आईनी मामला है, अब पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी, हम इलेक्शन के लिए पहले भी तैयार थे। नवाज शरीफ समेत पार्टी की अक्सरियत की राय थी कि इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने दी जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे, भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी ने नवाज शरीफ को अपील की है कि वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी मुहिम को लीड करें। उम्मीद है कि नवाज शरीफ पार्टी की अपील को कबूल करेंगे और वापस आएंगे। नवाज शरीफ का अपना भी वापस आने का ही इरादा है। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद गवर्नर को KP असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजेंगे। अभी तक इमरान खान की जानिब से असम्बली तहलील करने की हिदायत नहीं मिली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में ज़मान पार्क में इजलास, फवाद चौधरी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की एडवाइस तैयार कर ली गई है। तहरीक इंसाफ का गवर्नर पंजाब से फौरी तौर पर असम्बली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब असम्बली टूटते ही पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। पंजाब में निगरान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू करना है। हमजा शहबाज से निगरान वज़ीर आला के नामों के लिए राब्ता किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करने के लिए मुज़ाकरात की भी पेशकश। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सवाल पर प्लेटलेट्स की कमी का तंज करना ना भूलें। 4 साल पंजाब के वसाइल लूटने वालों से सूबा पाक हो गया है। पंजाब के वसाइल और पंजाब के आवाम की मेहनत की कमाई से हीरे की अंगूठियां खरीदने वालों को पंजाब की आवाम पहचान गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान, कहा कि फॉरेन एजेंट का वफाक की तरह वोट और इलेक्शन की ताकत से पंजाब से भी सफाया करेंगे। वोट की ताकत से इन लुटेरों, फॉरेन एजेंट्स और फ्रंटमैनों का खात्मा करेंगे। 4 साल बुशा बीबी, फराग होगी और फ्रंटमैनों के जरिए वफाक और पंजाब को लूटा गया। पंजाब में फिर खुशहाली का दौर शुरू करेंगे। तीसरे वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से दिया गया 281 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया गया।
न्यूजीलैंड ने 3 मैचों में से 2 जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का खातून समेत 5 अरकान पंजाब असम्बली पर बिकने का इल्जाम। कहा कि इन अफराद से मुल्क की सियासत को पाक करना आवाम की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के आता तारड़ का तुर्की ब तुर्की जवाब। यूसुफ रजा गिलानी, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान के साथ फवाद चौधरी की तस्वीर को यकजा करके शेयर कर दी। कहा कि शर्म हया होती है मगर फवाद चौधरी केस में वो भी नहीं है। आता तारड़ ने PTI रहनुमा को रंग बदलने वाले गिरगिट से तशबीह दे दी। PTI की पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिर रहने वाली मोमिना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शोकाज नोटिस जारी। दोनों जाती हैसियत में पार्टी चेयरमैन इमरान खान के रूबरू तलब। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंदिया। शोकाज नोटिस में कहा गया है कि आपने बतौर पार्लिमानी रुकन PTI की पॉलिसी से इनहराफ किया। 14 जनवरी को पार्टी चेयरमैन के रूबरू हाजिर हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबूधाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान चैम्बर टू चैम्बर ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। हुनरमंद पाकिस्तानियों को अमारात भेजना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UAE के वफ्द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म की वफ्द को सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ के साथ पाकिस्तान आने की दावत। वज़ीर आज़म से UAE के वज़ीर बराए टॉलरेंस शेख नहयान बिन मुबारक ने भी मुलाकात की, जिसमें इक़्तिसादी राब्ते मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म UAE से वतन वापस पहुँच गए। शिमाली बलूचिस्तान में कुजाक टॉप, ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कान बेहतर जई समेत बालाई पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सर्दी की शदीद लहर से लोग घरों तक महदूद। कोयटा में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। पानी जम गया। सर्दी के मारे गरीबों के लिए चूल्हों से गैस भी गायब, हीटर भी नहीं चल रहे। घरों की टंकियां, पानी की पाइपलाइनें, गाड़ियों के रेडिएटर समेत जहां कहीं भी पानी था वो बर्फ बन गया। कई रोज से अहम शाहराहों पर शदीद धुंध का राज। बलाई पहाड़ी मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 17 दर्जे तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर या खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। 2 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी, सयाहों की आमद जारी। जिला दयामर और अस्तौर में बर्फबारी की वजह से मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गईं। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और बटुगाह टॉप बर्फ से ढक गए। अस्तौर में जलाने की लकड़ी की किल्लत। मालम जब्बा में चौथे रोज़ भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची कोल्ड वेव की लपेट में, गुज़श्ता रात रवा सर्द मौसम की सर्द तरीन रात रही। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री तक गिर गया। औसत दर्जा हरारत 11 डिग्री रहा। आज रात ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई। नवाही इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। आज से 16 जनवरी के दौरान कोल्ड वेव की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाने के सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस की नफरी भी तैनात। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात शेड्यूल पर ही होने के फैसले के बाद जमात इस्लामी ने आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। मुल्क भर में आटे की कीमतें नीचे आ गए, किल्लत खत्म होने लगी। इस्लामाबाद में आटे की कीमत में 15 रुपये फी किलो तक कमी। 15 किलो का थैला 2280 रुपये से कम होकर 2050 रुपये पर आ गया। सिंध में 1,65,000 टन गंदम रिलीज। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 95 रुपये फी किलो मुकर्रर। पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर 26,000 टन गंदम रिलीज। आटे की कीमत नीचे आने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला 600 से 700 रुपये तक सस्ता हो गया। मार्केट में 2400 से 2500 रुपये में दस्तयाब। अननेसेसरी शोर पड़ा हुआ था कि जी गंदम शॉर्ट है, मिल नहीं रही। मुझे नहीं समझ लग रही किस जगह पर गंदम शॉर्ट है। 2.6 मिलियन मैट्रिक टन वुड बी मोर देन सफिशिएंट और हमने 2.6 मिलियन मैट्रिक टन का ऑर्डर दे दिया। 13,76,000 मैट्रिक टन हमें मसूल हो चुकी है। 4 लाख मैट्रिक टन जो है वो कराची पोर्ट्स पर लगी हुई है कि सूबे डायरेक्टली उठा रहे हैं पोर्ट से।
गंदम की किल्लत का गैर ज़रूरी शोर मचाया गया, कहीं गंदम की कोई कमी नहीं। वफाकी वजीर तारिक बशीर शीबा का दावा, कहा कि हुकूमत ने 26 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। 13 लाख टन से ज़ायद दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुँच चुकी है। 4 लाख टन गंदम बोर्ड पर पड़ी है। 8 मार्च तक मुल्क में मजीद 8 लाख टन गंदम पहुँच जाएगी। मुल्क में स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं और अगले सीज़न के लिए हमारे पास 15 लाख टन गंदम होगी। सूबे बताएं गंदम कहाँ और किसे जारी करें। सेनेट इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि मुल्क में गंदम वाफर मिकदार में है, लेकिन आटा अफगानिस्तान स्मगल होने की वजह से आटे का बहरान पैदा है। सेनेट में सेनेटर बहरामंद दंगी के इमरान खान के खिलाफ नारे, PTI सेनेटर्स का एहतजाज, शोर शराबा। इमरान खान के जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की तफसीलात पेश करने पर हुआ। शहादत अवान ने कहा कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल पर फी घंटा 2,75,000 रुपये और मजमूई तौर पर 43 करोड़ 44 लाख रुपये से ज़ायद खर्च हुए। सेनेटर मुर्तज़ा अब्बासी बोले कि दुनिया में किलोमीटर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के घंटे गिने जाते हैं। PTI वाले लोगों को घंटों की बजाय किलोमीटर बताकर बेवकूफ़ बनाते रहे। हमें चोर कहने वाले खुद चोर हैं। आज मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान भर में पहली दफ़ा EV बसेस जो हैं वो कराची में शुरू हो रही है। तो मैं ये भी फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ कराची में मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ओपन चैलेंज के साथ किसी भी पार्टी का लीडर या सरबराह आ जाए और हमसे बहस करके दिखा दे। कराची में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। सिंध हुकूमत ने कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी। बसें माहौल दोस्त हैं, एक चार्ज में 200 किलोमीटर तक चल सकती हैं। वज़ीर इत्तलाअ शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस आज से मलीर से बरास्ता शाहरा फैसल, डिफेंस और CVU तक चलेंगी। नेपरा ने इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से लेकर ₹4.45 इजाफे की मंजूरी दे दी। ये एडजस्टमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में इस्तेमाल किए गए यूनिट पर चार्ज की जाएगी। जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूल की जाएगी। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक की यकसा टैरिफ से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी। नेपरा ने डिस्कोज के लिए माली साल 2021-22 की चौथी से माही एडजस्टमेंट मद में औसतन ₹3.30 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत यकसा टैरिफ के लिए के इलेक्ट्रिक के लिए भी यकसा इजाफे की मंजूरी चाहती है। मारूफ अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त में वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का नाम भी शामिल। फहरिस्त में एशिया पैसिफिक से 50 साल से जायद उम्र की 50 ऐसी खवातीन शामिल हैं जो अपने शोबों में नई बुलंदियों को छू रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक COP27 में शेरी रहमान आलमी खबरों पर छाई रहीं। शेरी रहमान सहाफ़ी, वज़ीर इत्तलात और अमरीका में सफ़ीर रह चुकी हैं। वो 2018 में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे पर फाइज होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून हैं। वो निशान इम्तियाज़ के साथ कई एजाज़ अपने नाम कर चुकी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी शेरी रहमान को 2022 की 25 बासर खवातीन में शामिल किया था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की दिलचस्प अलविदाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने कमरे में रखी गिलगती टॉपी, जलेबी और शलवार कमीज समेत मुख्तलिफ चीज़ों को पाकिस्तानी ट्रक आर्ट वाले बॉक्स में रखा। अपने पैगाम में बरतानवी हाई कमिश्नर ने लिखा कि फिर मिलेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्चून ब्राजेशल ने चट्टग्राम चैलेंजर्स को 26 रन से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से पाकिस्तानी बैटर इफ्तिखार अहमद ने 26 गेंदों पर 57 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 3 चौके लगाए। इब्राहिम जादरान ने 48 रन बनाए। 7 विकेट पर 202 रन के जवाब में चट्टग्राम चैलेंजर्स 4 विकेट पर 176 रन बना सकी। ज़ियाउल रहमान ने 47, उस्मान खान ने 36 रन बनाए। और अमरीकी गुलकारा लीजा प्रेस्ली 54 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। लीजा लेजेंड अमरीकी गुलकार एल्विस प्रेस्ली की बेटी थीं और माइकल जैक्सन की बीवी रह चुकी हैं। लीजा प्रेस्ली के 27 साला बेटे ने 2020 में खुदकुशी कर ली थी।